नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। आज बात हो रही है राहुल गांधी की। राहुल गांधी को सूरत की एक कोर्ट ने मानहानि के मामले में 2 वर्ष की सज़ा सुनाई है। ये सज़ा उस मामले में हुई है जब एक भाषण में राहुल गांधी ने एक बयान दिया था कि कैसे एक सरनेम वाले ही सारे लोग चोर हो गए हैं। जिस बयान को लेकर के राहुल गांधी को सूरत की एक कोर्ट ने सज़ा सुनाई है। ये सज़ा इस उस याचिका पर हुई है जिसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार में पूर्व मंत्री रहे पूर्णेश मोदी ने इस पर एक याचिका दायर की थी, जिस पर सूरत के कोर्ट ने सज़ा सुनाई। और हालांकि इस सज़ा को सुनाने के बाद उन्होंने तत्काल राहुल गांधी को 10,000 रुपये के बॉन्ड पे जमानत दे दी और उनकी सज़ा पर 30 दिन तक रोक लगा दी है और कहा है कि वो अपीलीय कोर्ट में जा कर के इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। तो राहुल गांधी को उच्च कोर्ट में जाने की एक मोहलत मिल गई है और सज़ा पर रोक लग गई है। लेकिन इस सज़ा के पहले क्या-क्या हुआ, वह जान लेना बहुत ज़रूरी है। राहुल गांधी ने जिस बयान को दिया था, वो बयान सूरत का नहीं था, वो बयान था कोलकाता का, जहां उन्होंने बयान दिया था। और वहां के बाद कोर्ट ने सूरत में मुकदमा दर्ज हुआ, सूरत में सज़ा सुनाई गई और इस मामले की सुनवाई जो जज कर रहे थे, उनको जब सुनवाई चल रही थी तब उनका ट्रांसफ़र होने तक इस याचिका को रोका गया। और जब दूसरे जज आए जो वर्तमान में हैं, उनका नाम लेना उचित नहीं होगा, जब वो आए तब इस मामले में सज़ा की पर याचिका पर दोबारा सुनवाई शुरू हुई और कल 2 मिनट के अंदर ये सारा का सारा फैसला सुना दिया गया। राहुल गांधी को जिस मामले में सज़ा दी गई है वह उच्चतम है। आप ये जान लीजिए कि ये वो प्रावधान है जिसमें कहा गया है कि अगर कोई सांसद या विधायक या कोई जनप्रतिनिधि अगर कोई ऐसा बयान देता है जिसमें उसको 2 साल की सज़ा होती है, तो उसकी लोकसभा की सदस्यता या उसकी विधानसभा की सदस्यता समाप्त की जा सकती है। ये संविधान का ये एक नियम है जिसमें ये बात कही गई है। तो अब ये सज़ा का ऐलान हो गया है, जिसके बाद अब ये तय माना जा रहा है कि राहुल गांधी की लोकसभा की सांसद की सदस्यता को कभी भी समाप्त किया जा सकता है। हालांकि उन्हें अभी जेल नहीं भेजा गया है, लेकिन नियमों में जो प्रावधान है उसके मुताबिक अगर आप 2 साल की सज़ा के लिए दोष सिद्ध हो जाते हैं, तो आपकी लोकसभा की सदस्यता स्वतः निरस्त मानी जाती है। इस नियमों के तहत तो सुप्रीम कोर्ट के जो विशेषज्ञ हैं उनकी बात माने तो राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता तुरंत रद्द हो गई। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री ने कल कहा है कि वो इसका विधि विशेषज्ञों से राय लेंगे और उसके बाद भी कोई अगला आदेश जारी करेंगे कि राहुल गांधी की सदस्यता पर किस तरह का निर्णय होगा, यानी उनकी सदस्यता खत्म होगी या नहीं। विधि विशेषज्ञों की माने और राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ये तय है कि देर सवेर राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो जाएगी। कल कोर्ट में जो हुआ है उसको लेकर के कांग्रेस के साथ अब जो लोग उनके साथ नहीं थे, यानी विपक्ष बटा हुआ था, वो सारे लोग अब उनके साथ खड़े हो गए हैं। कल जैसे ही राहुल गांधी को सजा हुई तो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित तमाम सारे नेता राहुल गांधी के साथ खड़े हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि हम राहुल गांधी के साथ हैं। और राहुल गांधी ने चूंकि सरकार की कमियों को उजागर कर रहे हैं, राहुल गांधी सरकार पर हमलावर हैं, इसलिए जानबूझ करके उन्हें ये सज़ा के तहत उनकी साजिश की गई है ताकि उन्हें जो है उनकी सांसदी रद्द की जा सके। अगर ये नियमों में के तहत सजा हुई तो राहुल गांधी को 2031 तक के चुनाव लड़ने से रोका जाएगा और राहुल गांधी की ना कोई चुनाव लड़ सकेंगे और उनकी सदस्यता भी खत्म हो जाएगी। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो अगर राहुल गांधी को इसके तहत सजा होती है तो कांग्रेस को इसका बेनिफिट मिलना तय है। लोग तो यह भी कह रहे हैं कि कल राहुल गांधी को जमानत नहीं लेनी चाहिए थी, उन्हें वहीं से जेल चले जाना चाहिए था। भले ही राहुल गांधी की सदस्यता चली जाती, लेकिन कांग्रेस को इसका बहुत फायदा मिलता। ये सब फिलहाल सियासत के बयान हैं और सियासत में कब किसको किस चीज़ से फायदा मिलता है
कभी अपने बलिदान को लेकर के, और कांग्रेस का जो इतिहास रहा है वो हर बलिदान के बाद ज़्यादा मजबूत ताकत से खड़ी हुई है। फिलहाल कांग्रेस पीछे हटने को तैयार नहीं है और राहुल गांधी अपने बयान पर माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने राहुल गांधी का भी कहना है कि उन्होंने किसी का जाति का अपमान नहीं किया है। वो दरअसल सारे घोटालेबाजों के जिक्र कर रहे थे जिसको लेकर के उन्होंने इस सरनेम का उपयोग किया था, इसलिए उन्हें कोई पछतावा नहीं है। राहुल गांधी को, आपको याद होगा, राहुल गांधी ने पिछली बार भी एक बयान दिया था चौकीदार को लेकर के, जिस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई थी और उन्होंने उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांग ली थी। राहुल गांधी का ये दूसरा मामला है जब बयानों को लेकर के वो कोर्ट में पहुंचे हुए हैं। ये वो नियम है, आप ये भी जान लीजिए, दिलचस्प है कि ये नियम वो है जिसके तहत राहुल गांधी आज फंसे हैं। इसके कारण भी राहुल गांधी हैं। आपको याद होगा 2013 में राहुल गांधी ने, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो राहुल गांधी ने एक जनादेश, एक कागज फाड़ा था। उसमें ये था कि जो सांसदों की जो प्रक्रिया है नियमों की, उसमें लिखा गया था कि जो अगर दोष सिद्ध होता है तो 5 साल का अगर दोष सिद्ध हो तो ही उन्हें सजा दी सकती है। लेकिन राहुल गांधी ने वह प्रति फाड़ दी थी अध्यादेश की, जिसके बाद सरकार बैकफुट पे आ गई थी और सरकार ने अध्यादेश वापस ले लिया था और उन्हें 2 साल वाली सजा को ही, प्रावधान को लागू रखा था। अगर राहुल गांधी वो अध्यादेश ना फाड़ते तो आज वो नियम लागू होता कि सांसद और विधायक कोई या जनप्रतिनिधि 5 साल की सजा सिद्ध होने पर ही उसकी सदस्यता खत्म हो जाती। लेकिन राहुल गांधी ने उस अध्यादेश को फाड़ करके आज उसी अध्यादेश के क्रम में फंस गए हैं। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम का अगर आप ठीक से एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि इस मामले में जो हुआ है वह दरअसल राहुल गांधी लगातार सरकार पर हमलावर हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ओवर कॉन्फिडेंस हैं और ओवर कॉन्फिडेंस के चलते वो सरकार पर लगातार हमलावर हैं। अगर राहुल गांधी की सदस्यता जाती है तो कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा झटका होगा। ये बात दूसरी है कि कांग्रेस इसको लेकर के मैदान में उतरेगी और कांग्रेस इसको लेकर के आंदोलन करेगी और जगह जगह इसे राहुल गांधी की शहादत बताई जाएगी। बताया जाएगा कि राहुल गांधी ने किस तरह का बलिदान किया है और उन्होंने जनता के हित में इस पूरे बयान को दिया था। इस तरह की तमाम सारी बातों को लेकर के कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। जैसा मैंने कांग्रेस के एक नेता से बात करने के बाद उनकी चीज़ों को समझने की कोशिश की, उसके मुताबिक ये साफ है कि राहुल गांधी को लेकर के कांग्रेस बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं है। उसका कहना है कि अगर राहुल गांधी की सदस्यता जाती है तो कोई बात नहीं, क्या पूरी कांग्रेस की सदस्यता थोड़ी चली जाएगी। हम पीछे हटने को तैयार नहीं हैं और हमने जो बयान दिया है वो हमारे लिए कोई पछतावे की बात नहीं है। उधर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने कल उन पर खासा हमला बोला है। रविशंकर प्रसाद ने तो यहाँ तक कहा है कि राहुल गांधी की बुद्धि बहुत छोटी है लेकिन उनकी जुबान बहुत बड़ी है। इस तरह के बयान लगातार आ रहे हैं कांग्रेस और भाजपा में एक दूसरे के प्रति। अब देखना यह है कि कांग्रेस इसका कितना फ़ायदा उठा सकती है। कांग्रेस, हालांकि राहुल गांधी उच्च कोर्ट में गए हैं, अपीलीय कोर्ट में, वो अपील करेंगे निश्चित रूप से। या देखिए, सज़ा तो अधिकतम हो गई है। अब इस सज़ा में जो 2 साल की सज़ा हुई है उसमें उच्च कोर्ट या तो इस सज़ा को रखेगा, अगर रखेगा तो भी राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा होगी। अगर इसको खारिज करता है या तो इसकी सज़ा को पूरी तरह से लागू किया जाएगा और इस पर अगर कुछ रहम दिखाता है तो इस सज़ा को कम किया जा सकता है। फिलहाल राहुल गांधी को इस मामले में अधिकतम सज़ा सुनाई गई है। कल सूरत कोर्ट ने ये बात कही कि अगर हम कम सज़ा देंगे तो जनता में गलत संदेश जाएगा। इसको कह करके राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा सुनाई गई है। अब फिलहाल अपीलीय कोर्ट में राहुल गांधी जा रहे हैं और उस पर क्या निर्णय आएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज सबसे बड़ी बात यह है कि क्या राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता जाएगी। विधि विशेषज्ञों की माने तो इस पर फैसला आना तय है और जो नियम है, नियमों के तहत अगर आप बात करेंगे तो 2 साल की सज़ा होने पर भले ही राहुल गांधी को जेल ना हुई हो, उन्हें जेल ना भेजा गया हो, लेकिन राहुल गांधी पर 2 साल की दोष सिद्धि हो गई है, यानी वो सज़ा में दोषी पाए गए हैं, जिसके चलते राहुल गांधी की सदस्यता अब कभी भी खत्म होने का ऐलान हो सकता है। धन्यवाद, शुक्रिया।